नमस्कार। मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अपने चैनल एमपीवी ज्योतिष में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन बृहस्पति के परिवर्तन के रूप में देखने को मिलेगा, जो कि आगामी 14 मई 2025 को घटित होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तित करने के बाद यह मिथुन राशि में प्रविष्ट हो रहे हैं। इस परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। कन्या राशि खुद एक बौद्धिक राशि है, बुद्ध के स्वामित्व वाली राशि है और बृहस्पति देवता ज्ञान के कारक, आध्यात्म और धर्म के कारक, हमारे जीवन में जो मिलने वाला इंटरनल सुकून है उसके कारक और हर प्रकार के मानसिक और नैतिक बल के कारक जो होते हैं। तो इस प्रकार से देव गुरु बृहस्पति का 10वें स्थान पर आ जाना यह कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत कुछ परिवर्तित करने का काम करेगा। इसका जीवन में बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। इससे एक योग भी बन करके आ रहा है, अमल कीर्ति अथवा अमला योग। आपके 10वें स्थान पर कोई भी शुभग्रह यदि विद्यमान हो, यह अमल कीर्ति योग के नाम से जाना जाता है। इसे अमला भी कहते हैं, अमला योग भी कहते हैं। कहीं ना कहीं यह योग व्यक्ति के जीवन में एक संपूर्ण यश, मान, प्रतिष्ठा, पदवी दिलाने वाला योग होता है और इस काल में आगामी 1 वर्ष की अवधि में यह योग आपके जीवन में बन करके आ रहा है। तो जीवन के हर क्षेत्र में इसका सुपरिणाम देखने को मिलेगा। अब सुपरिणाम किस रूप में देखने को मिलेगा, आइए हम एक एक चीज के एक एक बिंदु की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें गुरु देवता के परिवर्तन की। गुरु देवता यहाँ पर विद्यमान, यह 9वां भाव होता है, भाग्य का स्थान होता है। भाग्य के स्थान से गुरु देवता निकल करके आपके कर्म के स्थान पर चले जाएंगे। कर्म का स्थान ये होता है। कर्म के स्थान का मतलब ये है कि 4 जो केंद्र बिंदु होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु, सबसे बलवान केंद्र बिंदु जो होता है, केंद्र का भाव जो होता है वह 10वां भाव होता है। 10वां भाव कर्म का भाव होता है, प्रोफेशन का भाव होता है। हमारा जो भी जीवन यापन का साधन है, तौर तरीका है, उसका भाव होता है। यहाँ पर गुरु देवता का विद्यमान हो जाना हमारे प्रोफेशनल लाइफ को बेटरमेंट के लिए बहुत आवश्यक है। यह हमारे प्रोफेशनल लाइफ को बेटर बनाने का काम करेंगे। जॉब सिक्योरिटी के कारण बनेंगे। यदि हम जॉबलेस हैं, किसी भी प्रकार से हमको जॉब की तलाश है, तो गुरु देवता का यह आगामी गोचर जो है हर प्रकार से सकारात्मक परिणाम लेकर के आएगा, क्योंकि 10वां स्थान आपका एक्टिव होगा। 10वां स्थान एक्टिव होगा, आपकी जॉब और प्रोफेशनल में चली आ रही समस्याओं का निदान इस वक्त गुरु देवता अपने इस गोचर के द्वारा करने का काम करेंगे। गुरु देवता की महत्वपूर्ण जो बात होती है वह इनका धार्मिक और आध्यात्मिक स्वभाव होता है। तो जो लोग धर्म अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संपादन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेखन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र से कहीं न कहीं किसी भी प्रकार का संबंध हो, शिक्षा के क्षेत्र से, ज्ञान के संबंध क्षेत्र से, पांडित्य के क्षेत्र से अथवा विद्वत्ता के क्षेत्र से, लेखन के क्षेत्र से, तो ऐसे व्यक्ति के जो जॉब और प्रोफेशन है उसमें ऊंचाइयां हर प्रकार से देखने को मिलेगी। अध्ययन अध्यापन में भी जो लोग हैं उनके लिए भी ये गोचर एक महत्वपूर्ण मिसाल बनकर के आने का काम करेगा। गुरु देवता की जो दृष्टि है ये चतुर्थ स्थान पर जा रही है। चतुर्थ स्थान पर दृष्टिपात करते हुए गुरु देवता खुद अपनी राशि को देख रहे हैं। कोई भी ग्रह यदि अपनी राशि को देख ले तो वह उस राशि, उस भाव से संबंधित अत्यंत उत्तम फल प्रदान करता है। बात रही गुरु देवता की, तो गुरु देवता तो शुभ ग्रह ही है और शुभ ग्रह गुरु देवता केंद्रस्थ हो गए तो ये खुद में एक बहुत बड़ा अरिष्टनाशक योग बनाने का काम करते हैं। उस पर भी यदि चतुर्थ स्थान पर दृष्टिपात कर रहे हैं तो चतुर्थ स्थान पर दृष्टिपात करते हुए यह जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, माता, परिवार, समाज, इन क्षेत्रों में आपके लिए सफलता के मार्ग करने वाले हैं। अब
बात यह है कि आप किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य में जहां पर सामाजिक इंटरफेरेंस हो, अब वो कार्य चाहे जो भी हो सकता है, राजनीति में भी सामाजिक इंटरफेरेंस होता है, किसी ट्रस्ट को संचालित करने का काम करते हैं उसमें भी सामाजिक इंटरफेरेंस हो सकता है। तो ऐसा कोई भी कार्य क्षेत्र जहां पर समाज का डायरेक्ट इंटरफेरेंस हो, उस क्षेत्र में आपके लिए उत्तम सफलता का योग बनेगा। यही नहीं, आप प्रॉपर्टी और जमीन जायदाद से जुड़े किसी मनोभिलषित कार्यों में सफलता आपके लिए मिल सकती है। हो सकता है बहुत व्यापक स्तर पर ना सही, किंतु छोटा मोटा आप अपने मकान का, अपनी जमीन जायदाद इत्यादि का रिनोवेशन तो करा ही लेंगे इस 1 वर्ष की अवधि में। गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो 1 वर्ष की अवधि में आपकी इस अभिलाषाओं को भी पूर्ण करने का यह काम करेगा। तो कुल मिलाकर के जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ये गोचर गुरु देवता का आपके सर्वथा हित में है। गुरु देवता की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये धन भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। धन भाव गुरु का स्वकीय भाव होता है, कारक भाव होता है। धन भाव के स्वामी आप के 10वें स्थान में यानी कर्म स्थान पर स्थित होकर के खुद धन भाव के कारक होते हुए धन भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं गुरु देवता। कहीं न कहीं आपके प्रोफेशनल लाइफ में इनकम को जनरेट करेंगे, न्यू सोर्स ऑफ इनकम ये जनरेट करने का काम करेंगे और इससे आपके लिए जो प्रोफेशनल लाइफ है कहीं न कहीं आर्थिक दृष्टि से समुन्नत होगा और इसमें आपके लिए सफलता के उत्तम मार्ग प्रशस्त होने का काम करेंगे। गुरु देवता पारिवारिक दृष्टि से भी आपको चैन और सुकून की स्थिति दिखाने का काम करेंगे। आपकी वाणी में एक प्रकार की प्रभावशीलता होगी। अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा, पारिवारिक सामंजस्य के द्वारा आप हर प्रकार के विघ्न बाधाओं को शमन करने में सक्षम होंगे। गुरु देवता का जो दृष्टिपात है यह 6ठे भाव पर जाएगा। 6ठे भाव पर हालांकि गुरु देवता स्थित होकर के यह एक समता का भाव, समता अर्थात न तो बहुत एग्रेसिव ग्रह है और न ही बहुत ही कोल्ड ग्रह है, यानी एक समता का भाव होता है 6ठे भाव पर यदि स्थित हो तो यदि कोई आपका कोर्ट केस मुकदमा इत्यादि चल रहा हो, 6ठे भाव पर गुरु देवता का दृष्टिपात हो रहा है तो आप ऐसा मान के चलें कि उस मुकदमे की स्थिति यथावत बनी रहेगी, उसमें कोई न तो उन्नत अथवा न तो अवनत कुछ भी उसमें परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, समभाव बना रहेगा। आगामी 1 वर्ष की अवधि में वो आपका जो क्रियाकलाप है एक तरह से पेंडिंग रहने का काम करेगा। किंतु वहीं पर 6ठा भाव जो होता है यह जॉब का होता है। आप यह कहीं कोई जॉब की तलाश कर रहे हैं तो गुरु देवता आपकी तलाश ये मनोरथ सिद्धि में परिणत करने का काम करेंगे और एक उन्नत जॉब आपको देखने को इस वक्त मिल सकता है। गुरु देवता का यह दृष्टिपात 6ठे भाव पर आपके लिए लोन इत्यादि से जो मिलने वाला धन है उसकी संप्राप्ति में एक बहुत ही सुंदर सहयोग लाने का काम करेगा और आप लोन इत्यादि से पैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये आपके लिए गुरु देवता का यहाँ पर जाना हर प्रकार से सकारात्मकता का पुट लेकर के आ रहा है। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होंगे, किंतु कुल मिलाकर के कुंडली में गुरु की स्थिति कैसी है इस चीज़ पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।